हेलो एवरीवन, सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो आज मैं जो है बिहार का सेकेंड फेज का जो उच्च माध्यमिक है उसका सिलेबस जो है वो आपके सामने डिस्कस करूंगी। किसका? मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा जो है सेल के बारे में भी बताना चाहती हूँ कि जो भी बिहार वाले बच्चे हैं जो अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो बेटा उनके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट जो है वो फीस पर चल रहा है। लेकिन कब तक आपको मिलेगा? वो डिस्काउंट जो है वो आपको मिलेगा कब तक? वो है आपका 27। ठीक है, 27 से 30 तक वो डिस्काउंट है आपका। और कितना है, आपको कितने में कोर्स मिलेगा? 1670 रुपए में आपको जो है कोर्स मिलेगा। और अगर मेरा कोड जो है वो क्या है, RENU कैपिटल लेटर में, अगर ये आप लगाते हो तो मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, शायद नजर नहीं आ रहा आप लोगों को। RENU, ठीक है, कैपिटल लेटर में अगर ये कोड लगाओगे तो आपको फीस पर जो है वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मैम, और दूसरा जो है मेरी क्लासेस भी आती हैं यूट्यूब पर, तो आप वो क्लासेस भी ले सकते हो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी तैयारी करने में। तो फिर मैम हम आपका कोर्स क्यों ले, जब आप कह रहे हो कि वो काफी हेल्पफुल होंगी? तो बेटा देखो, जो पेड कोर्स होता है वहाँ ये जो है थोड़ा सा क्या होता है, मैं क्लासेस कराती हूँ, ठीक है, मैं डेली क्लास लेती हूँ, लेकिन मैं उतना बेसिक उतने क्वेश्चंस या उतना जो थ्योरी है, क्योंकि हमें बेसिक करना भी जरूरी है। हाँ, अगर हमें बेसिक आता है तो वो क्लासेस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं। बट अगर हमें बेसिक नहीं पता तो हमें जो है पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप पेड कोर्स में इनरोल करते हो तो वहां पर आपको जो है प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, और देन पूरा सिलेबस जो है विद थ्योरी के साथ, देन क्वेश्चंस प्लस थ्योरी के साथ जो है कॉन्सेप्ट के साथ आपको करवाया भी जाएगा। ठीक है, बाकी वो डिपेंड करता है आप लोगों पर, वो तो आपको पता है बेटा कि आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है, बट वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है, तो बाकी डिसाइड तो आप लोगों को ही करना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो मैंने अभी जो एग्जाम हुआ था, क्योंकि जब पहले फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट फेज आया था हमारे सामने, तो हमें बिल्कुल नहीं पता था इस बात का कि कैसी कितनी वैकेंसी, मतलब सिलेबस कैसे आएगा। ठीक है, वैकेंसीज का तो पता था बट हमें ये नहीं पता था कि सिलेबस क्या आएगा। मीन्स हमें जो है उच्च माध्यमिक के लिए जो है वो सिर्फ 9th 10th पढ़ना इनफ है, 11th 12th पढ़नी चाहिए, ग्रेजुएशन पढ़नी चाहिए, मतलब हमें कुछ भी नहीं पता था, हम गोल गोल घूम रहे थे, है ना। लेकिन अब वो एक एग्जाम होने के बाद कम से कम हमें ये पता चल गया है कि एक्चुअल में हमें अपनी तैयारी कहाँ से शुरू करनी है। ठीक है, और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये बात हमें क्लियर हो गई है। ठीक है, तो अब हमें जो है हमारे सामने अब किसी तरीके का सिलेबस को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमें पता है कि 11th 12th ही आएगा उच्च माध्यमिक पर, तो वही आएगा। मुझे नहीं लगता कि जो है इतना जल्दी, क्योंकि अभी इन्होंने एग्जाम लिया है और इससे पहले कभी लेते भी नहीं थे, तो लग नहीं रहा कि सिलेबस में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी के अब की बार क्वेश्चन ज्यादा आए थे किसी टॉपिक के, तो अगली बार ऐसा हो सकता है कि उस टॉपिक के कम क्वेश्चन आ जाए। पर ऐसा लगता है कि आएगा यही सेम पैटर्न जो अब आया है। तो आपका टोटल जो 120 नंबर का पेपर था आपके सामने, ये आपको भी पता है, 120 मार्क्स का एग्जाम था, जिसमें से 40 मार्क्स का आपका जर्नल और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट था। 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट था। तो वो 80 मार्क्स कौन से टॉपिक से कितना हमें करना है या क्या क्या हमें प्रिपेयर करना है, तो वो जो 80 मार्क्स है बेटा, वो हमें सिर्फ 11th और 12th, ठीक है, 11th और 12th क्लास करना है, वो इनफ है। इससे बाहर कुछ आया भी नहीं हुआ था। मैंने थोड़ा सा अभी जो ये तुम्हारा एग्जाम हुआ है उसके बेस पे थोड़ा सा एनालिसिस भी किया है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं आपको डिस्कस करूंगी कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए थे। जैसे अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट टॉपिक जो है मैट्रिसेस की। ठीक है, मैं पहले टॉपिक्स मैट्रिसेस की बात करें, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, सबसे पहले जो मेरे पास टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के इस बार तो कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, मुझे जो मिले दिखाई दिया वो शायद एक ही क्वेश्चन था। ठीक है, बट ऐसा नहीं मानना कि अगली बार यहाँ से, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अगली बार क्या पता यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन दे दें। ठीक है, तो एक से दो लगा लो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो मान लो स्लिप भी हो गया हो, तो भी एक से दो लगा लो। ठीक है, उसके बाद हम अगले टॉपिक की बात करें, मेरे पास है सेट्स, रिलेशन,
फंक्शन, डोमेन एंड रेंज, ये पूरा एक अपने आप में टॉपिक है, डोमेन एंड रेंज। यहाँ से मुझे जो क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन नजर आए हैं वो आए हैं 2 क्वेश्चन, मतलब 2 से 3 लगा लो कि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद जो अगला टॉपिक थर्ड हम बात करें, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन और उसकी एप्लीकेशन इसके अंदर मैं कंप्लीट ही बता रही हूँ कि मेरे पास 4 क्वेश्चन आए हुए थे, 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आए हुए थे। उसके बाद अगर मैं फोर्थ टॉपिक जो है वो हम बात करें किसकी, इंटीग्रेशन की। ठीक है, इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन से मेरे पास जो है कंप्लीटली मुझे जो क्वेश्चन नजर आए वो 2 से 3 ही क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद आगे अगर हम बात करें, मेरे पास लिमिट है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। जो डिफरेंशियबिलिटी है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी 2 से 3 ही हमें क्वेश्चन देखने को मिले। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो भी मेरे पास 3 से 4 क्वेश्चन थे। देन कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हम बात करते हैं एपी, जीपी और एचपी की। एपी, जीपी और एचपी की अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ से भी मेरे पास जो है वो 2 से 3 ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, 2 ही थे एक्चुअल में, कोई तीसरा इधर उधर हो तो अलग है, 2 ही क्वेश्चंस थे। उसके बाद अगर हम आगे बात करें सिक्स्थ टॉपिक की, सेवेंथ टॉपिक की मेरे पास जो है, अरे उसके बाद हम नेक्स्ट जो है सेवेंथ टॉपिक की बात करें तो मेरे पास यहाँ से जो है इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हुए थे, सेवेंथ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो टॉप क्वेश्चन आए वो भी हमारे पास जो थे वो 3 से 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है आगे, अगला जो टॉपिक था परमुटेशन कम्बिनेशन था, यहाँ से काफी क्वेश्चन आए हुए थे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इससे कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आए हुए थे इस टॉपिक से। ठीक है, और एक जो सबसे ज्यादा रहा हमारे पास वो था डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से भी 8 से 9 भी लगा सकते हो आप, मुझे कई क्वेश्चंस देखने को मिले हैं 8 से 9 क्वेश्चन भी यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन से आए हुए थे। बाइनोमियल का एक ही क्वेश्चन आया हुआ था तुम्हारे पास, बाइनोमियल जो थ्योरम थी उसका भी तुम्हारे पास एक ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बाइनोमियल के बाद, परमुटेशन हो गया, बाइनोमियल, वेक्टर एंड 3D, यहाँ से भी काफी क्वेश्चन आए हुए थे। वेक्टर से भी मेरे पास जो थे, वेक्टर से क्वेश्चन लगाए तो 8 क्वेश्चन थे, और उसके बाद 3D से भी 6 से 7 क्वेश्चन आए हुए थे। और देन कॉनिक सेक्शन की अगर हम बात करें तो कॉनिक सेक्शन में भी 3 से 4 के आसपास क्वेश्चन आए हुए थे। अगर मैं कॉनिक सेक्शन की बात करूं तो हाँ, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी आए हुए थे। ठीक है, उसके बाद आगे जो है क्वेश्चन में नेक्स्ट बात करती हूँ, मेरे पास जो 14 है वो कौन सा टॉपिक बच गया, ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात कर लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री से कम आए थे लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। देखो मैं वही कह रही हूँ कि ये था इस बार का, मतलब टॉपिक्स यही आएंगे पर उन टॉपिक्स को आगे पीछे वो कर सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि अब की बार यहाँ से ज्यादा आए थे तो अगली बार भी ज्यादा आएंगे। ठीक है, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग का भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, लीनियर प्रोग्रामिंग का भी एक ही क्वेश्चन दिखाई दिया है मुझे, एक क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ से भी प्रोबेबिलिटी से भी 4 क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, स्टैटिस्टिक्स में से भी 3 से 4 क्वेश्चन हमारे पास जो थे वो आए हुए थे स्टैटिस्टिक्स में से भी। और उसके बाद और कोई टॉपिक बच गया है, कौन सा बचा, वो तो मोस्टली हो गए हैं। हाँ, एक एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम से भी क्वेश्चन आया हुआ था। मेरे पास जो है 18th जो टॉपिक है वो है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम सीरीज, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम सीरीज।
यहाँ से भी हमारे पास जो है वो एक क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद एक जो था क्वेश्चन जो था वो जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होती है, ट्रू और फॉल्स वाली स्टेटमेंट्स हैं, वहां से भी क्वेश्चंस आया हुआ था। एक जो पोसेट हैं जो हम पढ़ते थे, वैसे तो वो हम पोसेट्स वाला पार्ट जो था वो हम डिस्क्रीट में पढ़ते थे, ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। तो एक क्वेश्चन वहां से भी पूछा हुआ था। तो मीन्स कुल मिला के तुम्हारे पास जो पेपर था वो सिर्फ 11th और 12th बेस था, इससे बाहर कुछ ज्यादा नहीं था। हाँ, इसमें जो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था मुझे शायद नहीं दिखा, हो भी सकता है, तो वो भी हमें करना है। जो यहाँ से अगर मैं अगले टॉपिक की बात करूं, अगर हम 19th टॉपिक ले ले, तो 19th टॉपिक जो है मेरे पास इन इक्वालिटी भी है, जो मुझे क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया, पर तुम्हारे पास जो है क्वेश्चन आएगा। जो मॉडुलस से रिलेटेड इन इक्वालिटी है ये हमें करनी है, मॉडुलस से रिलेटेड। और दूसरा जो है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन से रिलेटेड जो इनइक्वालिटी है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अब की बार क्वेश्चन नहीं आया हुआ, लेकिन बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आ सकता है। तो ये पार्ट भी हमारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट तुम्हारे कुल मिलाकर ये सारे टॉपिक हैं जो 20 के अराउंड हैं तुम्हारे टॉपिक, जो कि सारे इंपॉर्टेंट है, बट इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। और इसके लिए भी हमें क्या करना है, कहाँ से तैयारी करें, तो बेटा मैं भी क्लास लेती हूँ, यूट्यूब पर भी आती है डेली आपके 1 बजे प्रैक्टिस के लिए। आप वो क्लास जरूर अटेंड करने की कोशिश करो। जिसको लगता है कि भाई हम जो है वो पेड कोर्स परचेज नहीं कर सकते, सबके साथ कोई ना कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है, तो ले सकते हो, तो बेटा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो है नौकरी बार बार नहीं मिलती है। बट फिर भी अगर कोई ऐसी दिक्कत है नहीं ले सकते, तो मेरी 1 बजे भी यूट्यूब पर क्लास आती है जिसमें मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराती हूँ। रात को 8 बजे भी क्लास आती है, और सबकी ही आती है, मीन्स कि सारे सब्जेक्ट्स की ही आती है। और कहाँ आती है, वो आती है हमारे पास जो हमारा टीजीटी पीजीटी टेक्स्ट बुक चैनल है यूट्यूब पर, उस पर ये क्लासेस आती हैं, और हर टीचर लेता है, हर सब्जेक्ट की क्लास आती है। तो जो बच्चा वहां पर भी क्लास लेना चाहे, तो आपको बिल्कुल कोई पे नहीं करना है, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये क्लासेस मिलेंगी। आप वहां से प्रिपरेशन कर सकते हो। जिसको लगता है हमारी थ्योरी स्ट्रांग है, आप बिल्कुल वहां उन क्लासेस को अटेंड करके अपनी जो है प्रिपरेशन को जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। अब आपके सामने किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमें कहाँ से करें, क्या सिलेबस आएगा। बहुत ज्यादा दिक्कतें आपके सामने रहती थी, अब वो सारी दिक्कतें जो है फेज 1 में जो थी, अब वो यहाँ नहीं है। अब मैंने कुछ जो तुम्हारा प्रीवियस अभी पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस एक टॉपिक के उठाए हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा हुआ था, तो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के ही क्वेश्चंस उठा लिए। कुछ 3 से 4 क्वेश्चन है, थोड़ा सा वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ था वो वाला था। तो देखो अब इसने क्या कहा, ये अवकलन समीकरण मेरे पास दिया हुआ है का व्यापक हल बताना है, हमें जर्नल सॉल्यूशन बताना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जर्नल सॉल्यूशन क्या होगा। तो एक बार इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखो, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि मैं बहुत इजीली वेरिएबल को सेपरेट कर सकती हूँ। ये देखो, इसमें से अगर मैं यहाँ देखूं तो ये है dy बाय dx इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस वाई। और इसमें से मुझे ई रेज टू पावर माइनस वाई कॉमन नजर आ रहा है, तो मेरे पास बचेगा क्या, ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है डी वाई बाई डी एक्स। तो हो गए वेरिएबल, देखो सेपरेट हो गए, एक्स की वैल्यू अलग निकल गई, वाई की वैल्यू अलग निकल गई। तो यहाँ से देखो वाई वाली टर्म को तो इधर ले आते हैं, और x वाली टर्म को दूसरे साइड लिख लेते हैं। तो ये x वाली टर्म और dx को भी इसके साथ ले जाते हैं, और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। नीचे नेगेटिव है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो e रेज टू पावर माइनस ई रेज टू पावर प्लस वाई डी वाई हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स और एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन। अब ई रेज टू पावर वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। तो ये इसका व्यापक सॉल्यूशन आ जाएगा, व्यापक हल आ जाएगा, या हम जर्नल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो देख लो मेरे पास कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है e की पावर y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी जो है इसका क्या है, जर्नल सॉल्यूशन है। तो इस टाइप से हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगले सेकंड क्वेश्चन पर चले, तो देखो ये सेकंड क्वेश्चन जो है
ये बर्नौली का है। बर्नौली के आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो मैंने लिखा हुआ है वो भी बर्नौली का ही है। ये बर्नौली का क्वेश्चन है। बर्नौली की पहचान यही है कि तुम्हारे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे क्या होती है, अगर मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। और जो ये p और q है ये ओनली फंक्शन ऑफ x होते हैं, ओनली फंक्शन ऑफ x। लेकिन तुम्हारे पास बर्नौली की पहचान क्या होगी, तुम्हें यहाँ पर y नजर आएगा। क्या नजर आएगा, तुम्हें यहाँ पर y नजर आएगा। अब y नजर आ जाएगा, जैसे इस इक्वेशन में क्या दिखाई दे रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई रेज टू पावर n। क्यू के साथ क्या नजर आया है, y रेज टू पावर n। ठीक है, तो इसने कहा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है p और q जो है ओनली फंक्शन है x के, कैन बी रिड्यूस टू अ लीनियर फॉर्म। मुझे इसको लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करना है बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन y रेज टू पावर n। मुझे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देना है, y रेज टू पावर n एंड पुटिंग, और किसको क्या पुट करना है, इसने ये पूछा है। तो आ जाओ यहाँ से। अब देखो हमें क्या करना है, जब भी बर्नौली का क्वेश्चन हमारे पास होगा तो जो भी q के साथ y होगा पूरे क्वेश्चन को उस y से डिवाइड कर देंगे, उस पूरे क्वेश्चन को उस y से डिवाइड कर देंगे। तो p और ये भी y अपॉन y रेज टू पावर n इज इक्वल टू q। तो क्या आ गया, 1 बाई y रेज टू पावर n dy बाई डी एक्स प्लस p, ये क्या आया y रेज टू पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू q। और जो भी p के साथ टर्म आएगी, जो भी p के साथ टर्म आएगी हमेशा उसको पुट करना है। क्या, इसने मान लो v पुट कर रखा है तो y रेज टू पावर 1 माइनस n को हम क्या पुट कर देंगे, v पुट कर देंगे, और देन आगे क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो अब देखो कहाँ पुट कर रखा है इसने, ये देखो ये जो है 1 अपॉन वाई रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू वी है। अगर मैं इसको ऊपर लिखूं तो ये ऊपर लिखूंगी तो क्या होगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, मतलब ये एज इट इज ऊपर उठ के जाएगा। तो माइनस n माइनस 1 होगा, माइनस साइन ओपन करेंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का इंटू वी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्या करना है, बर्नौली का क्वेश्चन करना है। बर्नौली ने किया क्या था, बर्नौली फॉर्म क्या है, बर्नौली फॉर्म जो है किसी भी इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट करती है, रिड्यूस टू अ लीनियर फॉर्म। ठीक है, कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करना लीनियर फॉर्म में, वही मेरे पास क्या है, बर्नौली है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो है अगला जो क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारे पास जो है ये क्वेश्चन जो है वो बर्नौली का है। ठीक है, इसने ऑलरेडी जो है वो डिवाइड की, इसने यहाँ देखो मेरे पास ऑलरेडी इसने उस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं इस क्वेश्चन को, अगर मैं इसकी फॉर्मेशन देखूं तो एक तरीके से ये 1 अपॉन जो है वो कॉस स्क्वायर y है। देखो dy बाई डी एक्स, y आ गया ना प्लस 2x, ये 10y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर मैं इसको वापस मल्टीप्लाई करूँ ना तो ये dy बाई डी एक्स प्लस 2x 10y इंटू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर y। देखो अब तो आ गया बर्नौली नजर। तो इसने बस क्या कर रखा है, इससे इसको ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है, हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, जो भी यहाँ पर, जो भी यहाँ पर, क्योंकि ये देखो ये मेरे पास dy बाई डी एक्स ये p है, जो भी यहाँ y की फॉर्म है, जो भी यहाँ y की टर्म होगी हमें उसको क्या पुट करना है, u पुट करना है। यही तो मैंने तुम्हें कहा था अभी पिछले क्वेश्चन में कि जो भी तुम्हारे पास यहाँ p के साथ y होगा, p के साथ y होगा उसको u पुट कर दो। इसको u पुट करोगे और डेरिवेटिव करोगे 10 का सेकेंड स्क्वायर y और y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये बन जाएगा du बाई डी एक्स। की तुम्हें इसका डेरिवेटिव करते ही, जैसे ही तुम्हारे पास जो भी यहाँ पर क्या होगा, जो भी यहाँ पर p के साथ y की टर्म होगी उसको तुमने u पुट करके डिफरेंशिएट करते ही तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हें इसकी वैल्यू नजर आएगी। ये देखो सेकेंड स्क्वायर y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स। तो इसकी जगह क्या पुट कर दोगे, du बाई डी एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा 2xu इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हो गई रिड्यूस किसमें, लीनियर फॉर्म में।
इसमें रिड्यूस हो गई लीनियर फॉर्म में। और जो अब तुम्हें इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे निकलता है, जब तुम्हारे पास कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और इसका जब सॉल्यूशन निकालते हो तो सबसे पहले निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि ई रेज टू पावर पी डी एक्स होगा। फिर निकालते हो क्या, इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ये इसका क्या होता है, सॉल्यूशन। तो देखो तुम्हारे पास, हमारे पास dy, y की जगह y का काम कौन कर रहा है, u। y का काम कौन कर रहा है, u कर रहा है। तो अब देखो तुम्हारे पास ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, P। क्या है ये, P। और ये क्या है, Q। क्योंकि कंपेयर करो, ये क्या है, dy, देखो ये रहा dy बाई डी एक्स, जो y का कोफिशिएंट है, y का काम कौन कर रहा है, u, वो P होगा और इज इक्वल टू Q होगा। तो अब मैं इसका अगर यहाँ से सबसे पहले क्या निकालूंगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर 2x dx। तो ये क्या बन जाएगा, e रेज टू पावर 2 तो बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ जब ये y में थी, जब मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ y था तो y लिखा, अब मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल u है तो मैं u लिखूंगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यों क्या है, एक्स क्यूब, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है तुम्हारे पास, e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर और ये dx प्लस सी। और देन हम निकाल लेते हैं इसका सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना है मुझे, तो मैं इसको लिख दूं एक एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। मैंने क्या कर दिया, मैंने इस एक्स क्यूब को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स। क्यों किया, क्योंकि यहाँ देखो अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी पुट करती हूँ तो 2x dx इज इक्वल टू डी टी होगा, मीन्स x dx इज इक्वल टू 1/2 dt आ जाएगा। तो ये तो 1/2 dt बन जाएगा। और इसका जो इंटीग्रेशन है, मैं यही लिख रही हूँ बेटा, इसका जो इंटीग्रेशन है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा t e रेज टू पावर t 1/2 बाहर आ जाएगा और dt। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 फर्स्ट फंक्शन टी एज इट इज, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी, माइनस इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करो, डेरिवेटिव करोगे टी का 1, इंटीग्रेशन करोगे ई राज टू पावर टी डी टी प्लस सी। तो अब क्या हो गया, अब क्या आ गया, यही मैं सॉल्व कर रही हूँ इसको इरेज करके, 1/2 टी की वापस वैल्यू पुट कर दो, टी को क्या पुट किया था हमने, एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी, टी को वैल्यू पुट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस सी। और यहाँ क्या था, इज इक्वल टू में जो हमने सॉल्यूशन लिया था वो था u इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ रहा है और u की भी वापस वैल्यू पुट कर दो। u को मैंने क्या माना था, u को हमने क्या लेट किया था भाई, u को हमने क्या लेट किया था 10y, तो इसको पुट कर दो 10y, e की पावर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये 1/2, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, और यहाँ आ जाएगा e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देख लो सॉल्यूशन कौन सा आया है, तो सॉल्यूशन आया है बी ऑप्शन। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था ये, ठीक है, सॉल्यूशन आया है क्या, बी ऑप्शन। तो इस टाइप से तुम इस क्वेश्चन का क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन था, ये भी बर्नौली का क्वेश्चन था। ठीक है, ध्यान से एक बार देख लेना वीडियो को, फिर समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब तुम्हें ये दिखाई दे रहा है कि तुम्हें दो बार डेरिवेटिव करना है। किसका डेरिवेटिव करना है, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए कॉस इनवर्स एक्स का। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा डेरिवेटिव करो, सबसे पहले डेरिवेटिव किया dy बाई डी एक्स, तो ई रेज टू पावर ए कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज आ गया। पावर का डेरिवेटिव करोगे तो a, और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कर लिया यहाँ तक का काम। अब अगला काम हमें क्या करना है,
इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा ना, हमेशा डिवाइड में कुछ ना कुछ आएगा, और वो डिवाइड में जो कुछ भी आएगा उसको ना इधर मल्टीप्लाई में उठा के ले जाओ। तुम इधर मल्टीप्लाई में उठा के ले गए तो ये बन गया, और यहाँ है dy बाई डी एक्स, और ये देखो ये माइनस ए तो ठीक है, ये मैं इसकी जगह वापस क्या रख देती हूँ, y। ठीक है, इसकी जगह मैं वापस क्या रख देती हूँ, y रख देती हूँ। लेकिन आंसर में देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट नहीं है, तो मतलब मुझे अंडर रूट हटाना है। तो अंडर रूट कैसे हटाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या आ गया, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेकिन मुझे करना है सेकेंड डेरिवेटिव, तो देन अगेन डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन जो है मैं यहाँ से लिख रही हूँ, फर्स्ट फंक्शन जो है वो एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 आगे आएगा, dy बाई डी एक्स की पावर 1 हो जाएगी। ये तो हुआ पावर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस अब dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, इसका अगर डेरिवेटिव करोगे तो -2x आ जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2y, और y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखो, जो 2dy बाई डी एक्स है वो इसके अंदर भी है, 2dy बाई डी एक्स इसके अंदर भी है, और 2dy बाई डी एक्स इसके अंदर भी है। तो 2dy बाई डी एक्स से पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर दो, तो यहाँ से क्या बचेगा, ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। देखो यही आ गया, यहाँ से आया ये माइनस, 2 तो खत्म हो गया, x, एक डी वाई बाई डी एक्स भी हमने डिवाइड कर दिया, किससे, 2 डी वाई बाई डी एक्स तो खत्म हो गया, पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर रहे हैं, इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, 2 और डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड कर दिया, तो क्या बचा, ए स्क्वायर वाई। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर वाई, मीन्स ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, बिल्कुल सेम स्टेप्स पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमेशा लास्ट में जो है 2 डी वाई बाई डी एक्स हमेशा से डिवाइड करना है, क्योंकि वो कॉमन नजर आएगा और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंड देन लास्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है, फिर मुझे बर्नौली नजर आ रही है। देखो बर्नौली का तीसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बर्नौली का तीसरा क्वेश्चन आ गया, मुझे फिर बर्नौली नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ आ गया वाई स्क्वायर। तो क्या करना है, इस पहले तो इसको 1 बना लो, क्योंकि इसको 1 बनाएंगे तो पहले x से डिवाइड कर लो, ये dy बाई डी एक्स प्लस ये y बाई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स। पहले तो इसको लीनियर बना लिया, अब y से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1 बाई वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स, प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई वाई बचेगा, और इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू यहाँ आएगा x। अब मैंने क्या कहा था, जो भी यहाँ y के टर्म होगी उसको u पुट कर लो, मीन्स y रेज टू पावर -1 है एक तरीके से, इसको u पुट कर लिया, डेरिवेटिव करेंगे -1 आगे आएगा, y की पावर -2, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और u का du बाई डी एक्स। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 1 बाई वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, -du बाई डी एक्स के। ये देखो इसकी वैल्यू मैंने कहा था हमेशा इसका पुट करके डेरिवेटिव करते ही तो मैं इसकी वैल्यू नजर आएगी, जो कि क्या आ गई, जो कि आ गई -du बाई डी एक्स, प्लस इसको मैंने u पुट किया था तो ये 1 बाई एक्स, u इज इक्वल टू x। तो हो गई लीनियर फॉर्म में, बस इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, -1 को कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास क्या, इक्वेशन, जिसमें p क्या है, जिसमें p क्या है, -1 बाई एक्स, क्या है, -x। तो सबसे पहले क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर p dx, ठीक है, तो क्या होगा, e रेज टू पावर -1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x। अब पावर माइनस आगे है तो इसको लिखे e रेज टू पावर log x की पावर -1, तो ये देखो log का बेस भी e है और जिसकी पावर में है वो भी e है, तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 बाई एक्स। क्या आ गया, ये 1 बाई एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा, u
इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू, क्यू क्या है हमारे पास -x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x dx प्लस सी। तो सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये तुम्हारे पास u की भी वापस वैल्यू पुट कर देते हैं। u मैंने 1/y को माना था तो मैं यहाँ सॉल्यूशन कर रही हूँ बेटा। u की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 1/y और क्या था 1/x इज इक्वल टू x से x कैंसिल हो गया, माइनस बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो अब देख लो तुम्हारा सॉल्यूशन जो है यहाँ पर क्या आया है। सॉल्यूशन देख लो इधर तुम्हारे पास क्या रखा हुआ है। तो एक बार थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको सॉल्यूशन के लिए। वैसे मुझे इसमें से कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा। ठीक है, 1 इज इक्वल टू माइनस, इसको उधर लेके जाओगे तो ये बनेगा x² y प्लस सी एक्स वाई। ठीक है, प्लस सी एक्स वाई और यहाँ तुम्हारे पास क्या है 1 है, यहाँ तुम्हारे पास क्या है 1 है। तो चाहो तो इसको इधर ले आओ, लेकिन इससे भी कोई सॉल्यूशन नहीं आया है। और इसमें से कॉमन निकालोगे, इसमें से कॉमन निकालोगे तो इसमें से क्या कॉमन है x और y कॉमन है तो ये आएगा c माइनस एक्स, ये आएगा c माइनस एक्स। तो हमारा सॉल्यूशन तो ये आ रहा है 1 इज इक्वल टू c माइनस एक्स, 1 इज इक्वल टू सी एक्स वाई माइनस सी माइनस एक्स। तो ये तो भाई हमारा सॉल्यूशन नहीं आया है इनमें से कोई भी, क्योंकि ये तुम्हारे पास क्या था इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x ही आया हमारे पास, क्योंकि -1 है। देख लो कोई माइनस की गड़बड़ ना हो, उससे भी आंसर दिक्कत हो जाती है। तो इनमें से कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास नहीं बना है और कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास नहीं बना, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा नन ऑफ दीज। क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दी अबव के ऊपर वालों में से एक भी जो है वो सॉल्यूशन नहीं है। तो ठीक है, इस टाइप से तुम इसका क्या कर सकते हो, जब भी तुम्हारे पास बर्नौली होगी तो देखो बर्नौली का तीसरा क्वेश्चन तुम्हारे पास आया है, तो इस टाइप से तुम बर्नौली को सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ मैंने तुम्हारे सामने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए हैं, सिलेबस पे डिस्कस कर दिया है। तो बाकी बेटा अब तुम्हारे सामने जो है तुम्हें एक मोटिव है, एक सिलेबस है, तो लग के अच्छे से तैयारी करो ये सोच के कि हाँ हमें नौकरी लेनी है अब की बार। जो बच्चे अब की बार फेज 1 में रह गए थे वो जो है अच्छे से तैयारी करो, ताकि उनका इस बार जो है उनके सिलेक्शन को तुम्हारे सिलेक्शन को कोई भी ना रोक सके। ठीक है, तो थैंक यू बेटा।